नमो अरिहन्ताणं नमो शेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। મંગલાચરણ કોણ કરે છે આજે? હું કહેતો. હા, ગિરીશભાઈ. હા. મંગલમય મંગલ કરણ વીતરાગ વિज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान हरिमंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव थे जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। मेरे को 6:45 बजे तो जरा बता देना, यहाँ पे घड़ी बंद है। हाँ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी तोडरमल जी साहिबी है अणमोली रचना, इनके अनुसार हम दूसरे अधिकार का स्वाध्याय कर रहे हैं। इन दूसरे अधिकार में हमारी चर्चा जो चल रही है वो संसार अवस्था के स्वरूप में कर्मोदय जन्य कैसी दशा जीव की बन रही है उस संबंधी चर्चा हमारी चलती है। इसमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, इसके ऊपर चर्चा हमारी हो चुकी है। आज हम चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन की प्रवृत्ति की चर्चा करेंगे, है ना। मेरे पास यहाँ पर गुजराती शास्त्र है, हिंदी घर पे है, तो ये मेरे में पेज नंबर है 39 गुजराती में। आप हिंदी में देख लेना तो 1-2 पेज आगे पीछे होगा। आज हम चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन की प्रवृत्ति को देखेंगे। हाँ, हिंदी में 35 पेज है। हाँ, हिंदी में 35। देखो, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति हमने देखी। मैंने आपको ये बात कही थी कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति कैसी, कहाँ पर है? पर को जानने में पराधीन प्रवृत्ति है। हमें कुछ बाहर का देखना है, हमें पर द्रव्यों का कुछ ज्ञान करना है, तो हमें पराधीन प्रवृत्ति रहती है मति श्रुत ज्ञान की। जैसे हमें दूर का कुछ देखना है तो हमें चश्मे की आवश्यकता पड़ती है, हमें इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है। परंतु जब हमें आत्मा का अनुभव करना है, जब हमें आत्मा का वेदन करना है, तो उस समय हमें कोई भी प्रकार की पराधीनता नहीं रहती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जीव पर को जानने में तो पराधीन है, परंतु जीव अपनी आत्मा को जानने में, अपनी आत्मा का वेदन करने के लिए बिल्कुल पराधीन नहीं है। तो हमें खुशी होने की बात है। अरे प्रभु, पर को जानने से अभी तक मिला क्या हमें? हम तो पर को जान करके दुखी ही होते रहते हैं। आज तक ये जीव सुखी हुआ ही नहीं है। तो हमें तो अपनी आत्मा को जाने, जिससे अनंत भगवान सुखी हो चुके हैं। केवली भगवान, ज्ञानी जीव, मुनिराज, ये सब आत्मा को जानकर सुखी हुए हैं। तो हम भी अपनी आत्मा को जाने और उससे हमें परम सुख का अनुभव होगा। इसीलिए ये मति श्रुत ज्ञान आत्मा को जानने में समर्थ है। तो वर्तमान में हमारे पास जो मति श्रुत ज्ञान है, उससे हमें आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। पर को जानने के लिए ये पराधीन प्रवृत्ति चल रही है, तो वो मजबूरी है हमारी। लेकिन स्वाधीन प्रवृत्ति तो हमारे उपयोग की अपनी आत्मा से, आत्मा को जानने में रहती है, और उसी का ही हमें प्रयास करना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे, ये ज्ञान की, मति श्रुत ज्ञान की चर्चा हो गई। अब दर्शन की चर्चा चलेगी, जिसमें चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन,
इसकी प्रवृत्ति हम देखेंगे। बराबर। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन की प्रवृत्ति, जैसे ज्ञान और दर्शन, ये उपयोग का दो प्रकार है, एक ज्ञान और एक दर्शन। ज्ञान में मतिश्रुत ज्ञान की चर्चा, यानी या तो 5 ज्ञान है, और दर्शन में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। मैंने आपको जैन सिद्धांत प्रवेशिका जब पढ़ाया था, जब अपने प्रश्नोत्तरों की चर्चा की थी, उसमें चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन की डेफिनेशन, परिभाषा और उसका डिटेल बहुत विस्तार से लिया था। अभी अपन इसमें जैसे पंडित साहब ने बताया है उस हिसाब से अपन इसको शॉर्ट में समझेंगे। देखो पेज नंबर इसमें 39 है। और इंद्रिय व मन के स्पर्शादिक विषयों को संबंध होने से प्रथम काल में मति ज्ञान पहले जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है उसका नाम चक्षु दर्शन अथवा अचक्षु दर्शन है। मैं गुजराती का डायरेक्ट हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ। क्या बताते हैं कि इंद्रिय और मन के स्पर्शादिक विषयों को संबंध होता है, तो पहले क्या होता है, जब जीव को कुछ भी इंद्रिय और मन का अवलंबन होता है, उससे पहले ये जीव को जो मति ज्ञान होता है, यानी इंद्रिय और मन के माध्यम से जो मति ज्ञान होता है, उन मति ज्ञान से पहले सत्ता मात्र अवलोकन जो होता है उसको कहते हैं दर्शन। दर्शन की परिभाषा ये है, सत्ता मात्र अवलोकन को, सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं। ये आपने सुना होगा, है ना। सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं और विशेष ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। बराबर। तो यहाँ चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन का बताया, तो फिर से यहाँ पर जरा ध्यान देना कि नेत्र, देखो लिखा है त्या माने वहां नेत्र इंद्रिय के द्वारा जो दर्शन होता है उनका नाम चक्षु दर्शन है। पहले तो ये समझना, सबसे पहली बात ये समझना कि ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसको कहेंगे दर्शन। क्या बोला अंकित भैया, रिपीट करिए। ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसको दर्शन कहते हैं। बहुत बढ़िया। ज्ञान से पहले, मति ज्ञान से पहले दर्शन हो जाता है। सुनना ध्यान से, हमारा छद्मस्त का जो ज्ञान है ना, वो उसको पकड़ नहीं पाता। दर्शन इतना सूक्ष्म परिणमन है दर्शन का, वो हम ज्ञान में पकड़ नहीं पाते। ये तो हमको केवली भगवान के माध्यम से पता चलता है, जिनवाणी से पता चलता है, आगम से पता चलता है, पर हम उनको पकड़ नहीं पाते। इतनी स्पीड में ये इनका परिणमन होता है। तो बात क्या चली पंकज भाई, जब जीव को ज्ञान होगा उससे पहले क्या होगा, दर्शन अवश्य होगा। हाँ, दर्शन होगा। ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसको दर्शन कहते हैं। बराबर। ये एक कॉमन परिभाषा हो गई, ये आप नोट कर लेना अगर आपको नोट करना हो तो। ज्ञान से पहले जो भी सामान्य अवलोकन होता है उसको दर्शन कहते हैं। तो मति ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसको दर्शन कहते हैं, एक कॉमन परिभाषा। अब चक्षु दर्शन की परिभाषा क्या है कि नेत्र इंद्रिय से जो दर्शन होता है उसका नाम चक्षु दर्शन है। नेत्र इंद्रिय से जो दर्शन होता है उसका नाम चक्षु दर्शन है। बराबर। नेत्र माने आंख, नेत्र माने आंख, है ना। आंख के माध्यम से जो दर्शन होता है उसको कहते हैं चक्षु दर्शन। बराबर। और अचक्षु दर्शन किसको कहेंगे, है ना। ये चक्षु दर्शन हो गया। अचक्षु दर्शन किसको कहेंगे, तो नेत्र इंद्रिय को छोड़कर, सुनना ध्यान से, नेत्र इंद्रिय को छोड़कर अन्य इंद्रियों से जो दर्शन होता है उसको कहते हैं अचक्षु दर्शन। काश्मीरा बेन रिपीट करना एक बार। नेत्र इंद्रियों को छोड़कर मन से जो दर्शन होता है उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। अकेला मन नहीं, 4 इंद्रिय और मन,
अकेला मन नहीं, 4 इंद्रिय और मन। कौन सी इंद्रिय को छोड़ दिया गिरीश भाई? नेत्र इंद्रियों को, हाँ। नेत्र इंद्रिय को छोड़ के बाकी की 4 हाँ, इंद्रिय। बहुत बढ़िया। नेत्र इंद्रिय को छोड़कर यानी चक्षु को छोड़कर बाकी के जो इंद्रियां हैं, तो 4 इंद्रियां और मन, इसके द्वारा जो अवलोकन होता है उसको कहते हैं अचक्षु दर्शन। यानी चक्षु को छोड़कर अन्य इंद्रियों से जो दर्शन होता है उसको कहते हैं अचक्षु दर्शन, है ना। जैसे पीठ में अपने को कोई स्पर्श हुआ तो अपन ऐसे करते ना, ये पीठ में कुछ हुआ, तो ये पीठ में कुछ हुआ तो आपने किससे देखा? आंखों से देखा कि अन्य इंद्रियों से पता चला? अन्य इंद्रियों। स्पर्श हाँ, इंद्रिय। स्पर्शेंद्रिय से पता चला कि कुछ कुछ हुआ, मेरे पीठ में कुछ हुआ, यहाँ पे कुछ चला, ऐसे अपने को होता है ना, फील होता है ना, तो वो स्पर्शेंद्रिय से हुआ। आपकी आंख तो पीछे देख नहीं सकती, तो आपको काहे से पता चला? अपने को स्पर्शेंद्रिय से पता चला। मन में विचार आया कि कुछ हो रहा है, तो अन्य इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान, जो दर्शन हुआ उसको कहेंगे अचक्षु दर्शन। बराबर, ये 3 बातें क्लियर हो गई। पहले दर्शन की परिभाषा मैंने बताई, ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसको दर्शन कहते हैं। हाँ, और अलका, अरे अक्षा, आप 3 बातें बता दोगे बेटा? 3 परिभाषा अभी तक मैंने बताई, वो एक बार रिपीट करिए। ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसको दर्शन कहते हैं। बहुत बढ़िया। नेत्र इंद्रिय से जो दर्शन होता है उसको कहते हैं चक्षु दर्शन। नेत्र बहुत इंद्रिय बढ़िया। को छोड़कर बाकी की जो इंद्रियां हैं और मन से जो दर्शन होता है उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन कहते हैं, बिल्कुल बराबर बोला आपने। और 3 परिभाषाएं, एक दर्शन की, चक्षु दर्शन की और अचक्षु दर्शन की हो गई। बराबर, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर देखो यहाँ पर कि चौरेंद्रिय तथा पंचेंद्रिय जीवों को ही होता है क्या? चक्षु दर्शन। ये जो चक्षु दर्शन होता है ना, ये चक्षु दर्शन किसको होगा? चक्षु माने आंख, तो ये चौरेंद्रिय को होगा, यानी 4 इंद्रिय वाले जीव को, और पंचेंद्रिय जीव को होगा। ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा कुलभूषण भाई कि चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय को ही चक्षु दर्शन क्यों होता है कुलभूषण भाई? क्योंकि चौथे इंद्रिय से ही चक्षु होता है। कुलभूषण भाई से पूछा, कुलभूषण भाई जवाब दे सकते हो? हेलो जय जिनेन्द्र। एक हाँ। तो इंद्रिय के माध्यम से तो होता है और संघीय और 1-2 इंद्रिय वालों को नहीं होगा। यहाँ तो चौरेंद्रिय माने जिसको आंख मिली है, जिसको आंख मिली है, नेत्र मिला है, उसी को ही चक्षु दर्शन होगा, और पंचेंद्रिय जीव को होगा। इसका मतलब ये है कि भाई 3 इंद्रिय वाले जीव को तो आंख ही नहीं मिली है, तो वो चक्षु दर्शन नहीं कर सकता, उसको चक्षु दर्शन नहीं होता। आया समझ में? प्रॉपर समझो, प्रॉपर समझो कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, इसको तो नहीं होता, तो फिर किसको होता? बोलो सुनीता जी, अब बोलिए आप। चौरेंद्रिय को होता है, क्योंकि पहले 3 इंद्रियों वालों को चक्षु है ही नहीं करके, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय को ही चक्षु है। बराबर, बहुत बढ़िया। कि भाई 1 इंद्रिय से लेकर 3 इंद्रिय तक के जीवों को तो अकेली स्पर्शेंद्रिय है, 1 इंद्रिय को, 2 इंद्रिय को स्पर्श और रसना है, सॉरी रसना है। 3 इंद्रिय वालों को स्पर्श है, रसना है, और तीसरा कौन सा है पंकज? घ्राणेन्द्रिय, बराबर। और 4 इंद्रिय वाले को आंख है, नेत्र जिसको आंख बोलते हैं, वो चौरेंद्रिय जीव को ही होता है। तो चक्षु दर्शन की परिभाषा में क्या बताया था? नेत्र इंद्रिय के द्वारा जो दर्शन होता है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। तो फिर आंख किसको मिलेगी? 3 इंद्रिय वाले को तो है नहीं, 4 इंद्रिय वाले को ही चक्षु दर्शन होता है, और पंचेंद्रिय जीव को चक्षु दर्शन होता है, क्योंकि उनको आंख भी है और कान भी है। तो पंचेंद्रिय जीव को तो 5 इंद्रियां हैं, तो इन दोनों को क्या होता है? चक्षु दर्शन होता है। ये बात को बराबर समझो। अब देखो, मन के द्वारा जो दर्शन हुआ उसका नाम अचक्षु दर्शन। 4 इंद्रियां और मन के माध्यम से जो दर्शन होता है उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। नेत्र इंद्रिय के द्वारा जो दर्शन होता है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं।
सामान्य अवलोकन होता है उसको दर्शन कहते हैं। ये 3 परिभाषा आपकी क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। वहां यथा योग्य एकेंद्रिय आदि जीवों को होता है, यानी ये अचक्षु दर्शन एकेंद्रिय आदि जीवों को होता है। एकेंद्रिय को कौन सा अचक्षु दर्शन होगा अंकित भैया? एकेंद्रिय को किस माध्यम से अचक्षु दर्शन स्पर्श होगा? इंद्रिय, बहुत स्पर्श बढ़िया, इंद्रिय। स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से अचक्षु दर्शन होगा। चींटी को कौन सा अचक्षु दर्शन होगा अक्षा बेटा? चींटी को स्पर्श इंद्रिय अकेला? नहीं, और आँख भी है, हाँ कुछ आँख भी पांचों है। इंद्रियां हैं। 4 इंद्रिय है ना, पंच इंद्रिय चींटी का को 5 इंद्रियां है। गजब हो गया। चींटी चार- और अपन चार। समान है? 4 नहीं, इंद्रिय है। 4 भी है? नहीं है, 3 4 भी नहीं है। 3 इंद्रिया है। हाँ, कौन कौन सी? होगा, चींटी को घ्राणेन्द्रिय, कौन ऑप्शन है? स्पर्श, रसना स्पर्श और और घ्राणेन्द्रिय। घ्राण। हाँ, हाँ। है ना? ये 3 होती है। इल्ली को अचक्षु दर्शन कैसे होगा? बोलो गिरीश भाई। स्पर्श और घ्राणेन्द्रिय। घ्राणेन्द्रिय नहीं लो, नहीं, स्पर्श और रसना। रसना इंद्रिय, रसना दो इंद्रिय। 2 इंद्रिय। हमेशा यहाँ से शुरू करो। स्पर्श, फिर रसना, फिर घ्राण, फिर चक्षु और फिर कान। इतने में 5 इंद्रियां हैं। यहाँ से लगाओ। ये स्पर्श, ये रसना, ये घ्राण, ये आंख और ये कान। ये लास्ट में मिलता है, सबसे लास्ट में कान मिलता है। अक्षा बेटा समझ में आया आपको? इंद्रियां पहले प्रॉपर समझो। हाँ, इंद्रियां कितनी समझी इंद्रियां? दीदी, पर चींटी को आंख नहीं होती है। चींटी 3 इंद्रिय होती है। चींटी को आंख नहीं होती है, नहीं होती है आंख। आप कहोगे फिर वो शक्कर के डब्बे में कैसे पहुंच जाती है? उसका घ्राणेन्द्रिय बहुत तेज होता है, नाक बहुत तेज होती है ना, तो वो वहां पहुंच जाती है। आया समझ में? हाँ, पहले इंद्रियां प्रॉपर समझोगे और इंद्रियां ने यहाँ से शुरू करो। ये स्पर्श, यहाँ से ये स्पर्श, ये रसना, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। ऐसे लगाओ। चलो आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन। वहां अवधि के विषयों को संबंध होने से पहले, अवधि ज्ञान से पहले जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है उसका नाम अवधि दर्शन है। अवधि दर्शन किसको कहा पंकज भाई? अवधि ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है उसको अवधि दर्शन कहते हैं। क्या बोला पंकज भाई? बोलो। अवधि ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है उसके अवधि ज्ञान। बहुत बढ़िया, अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है उसको अवधि दर्शन कहते हैं। तो कितने दर्शन हो गए अभी तक? कितने दर्शन हो गए प्रेमलता जी? 4। ऐसे 3 हुए, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। अवधि 3 हो गए और कॉमन में एक दर्शन की परिभाषा बताई थी, बराबर। अवधि दर्शन से पहले जो अवधि ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है उसको अवधि दर्शन कहते हैं, बराबर। अब देखो, जिनको अवधि ज्ञान हो उनको ही ये अवधि दर्शन होता है। अब ये समझना जरा, जिनको अवधि ज्ञान होगा उसी को ही अवधि दर्शन होगा। जिसको अवधि ज्ञान नहीं होता उसको अवधि दर्शन नहीं होता। चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन है वो मति ज्ञान अवधि ज्ञानवत पराधीन जानना तथा केवल दर्शन मोक्ष स्वरूप है, उसको यहाँ सद्भाव ही नहीं है। इस प्रकार दर्शन का सद्भाव होता है। अभी इसमें ये समझना कि ये जो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन है ना, ये मति ज्ञान जैसा ही पराधीन है। आपको प्रश्न होगा कि दीदी अवधि ज्ञान तो सीधा डायरेक्ट आत्मा से होता है, तो अवधि दर्शन भी आत्मा से ही होता है, तो फिर इसको पराधीन क्यों कहा? तो पहले हमने मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति जो पढ़ी थी ना, उसमें आया था कि अवधि ज्ञान भी रूपी पदार्थ को डायरेक्ट तो जानता है पर सामने रूपी पदार्थ होना चाहिए, तो ये पराधीनता नहीं है। बोलो, अवधि ज्ञान किसको जानता है? रूपी पदार्थ को जानता है, तो सामने रूपी पदार्थ तो होना चाहिए। ये कमरे में एसी है, ये कमरे में कपाट है, ये कमरे में ये कुछ जो कुछ भी है, तो मेरे लिए ये सब चीज चाहिए ना मेरे अवधि ज्ञान को। तो अवधि ज्ञान इसीलिए पराधीन है, उनको रूपी पदार्थ चाहिए।
वो सामने शरीर चाहिए, सामने उसी प्रकार के पुद्गल चाहिए, तब वो जान सकेगा। इसीलिए अवधि ज्ञान भी पराधीन है, तो अवधि दर्शन भी पराधीन है। आया समझ में काश्मीरा बेन? बिंदु दीदी समझ में जिसको आया? दीदी जिसको अवधि ज्ञान होता है, समझो वो यहाँ व्यक्ति यहाँ बैठा है, तो समझो रूपी पदार्थ उससे आंख से दिख नहीं रहा है, तो भी हो सकता है ना उसको, कि नहीं होगा? हाँ, सुनो सुनो काश्मीरा बेन, ये बात को पहले प्रॉपर समझो कि अवधि ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता, अवधि ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से होता है। परंतु ये अवधि ज्ञान का विषय क्या है? अवधि ज्ञान किसको जानता है? तो बोले रूपी पदार्थ को जानता है। तो रूपी पदार्थ को मतलब क्या? रूपी माने क्या? जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण होता है, उसको रूपी कहते हैं। तो सामने किसी का शरीर दिखा, कोई पुद्गल दिखा, कोई पदार्थ दिखा, तो ये पदार्थ सामने रूपी होना चाहिए, तब वो अवधि ज्ञान उसको जान सकेगा। ये अवधि ज्ञान की पराधीनता है। आया समझ में काश्मीरा बेन? हाँ दीदी, आया आया। माने जैसे सामने होना चाहिए, माने वो सामने नहीं भी होगा, कहीं और भी होगा, कहीं होना चाहिए, माने ऐसा होना कहीं चाहिए कि हाँ, सामने ही होना चाहिए। हाँ सामने का मतलब ऐसा नहीं है, सामने वो तो आत्मा से होता है ना, लेकिन हाँ आत्मा से होते हुए भी वो सामने का मतलब वहां रूपी पदार्थ होना चाहिए। सामने के वो आंखों से नहीं दिखता है, परंतु उनका ज्ञान उन रूपी पदार्थ को विषय करता है, तो वहां रूपी पदार्थ होना चाहिए, जितना उनको ज्ञान हुआ है उतना। बराबर? आया हम्म। समझ में प्रॉपर? आगे हाँ चलेंगे। बराबर? और केवल दर्शन कैसा है? केवल दर्शन तो मोक्ष स्वरूप है। वाह प्रभु वाह! ये केवल दर्शन, केवल ज्ञान, ये मोक्ष स्वरूप है, क्योंकि वहां किसी भी प्रकार की पराधीनता नहीं होती और वो आत्मा की पूर्ण दशा है। उनका तो यहाँ सद्भाव ही नहीं है। उसका यहाँ सद्भाव क्यों नहीं लिया गिरीश भाई? उसका यहाँ सद्भाव क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो उसको कोई पराधीनता नहीं है, वो हाँ, स्वतंत्र है। मतलब पराधीनता नहीं है, स्वतंत्र है। और यहाँ उसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ हम संसार अवस्था का स्वरूप देख रहे हैं, हाँ है ना? बराबर है। हम यहाँ संसार अवस्था का, और हम यहाँ अल्प ज्ञान की बातें देख रहे हैं, है ना? वो तो पूर्ण ज्ञान है और वो पूर्ण दशा है, इसीलिए यहाँ उनका स्थान नहीं है। इस प्रकार दर्शन का सद्भाव होता है। तो आज हम अभी यहाँ पर चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन तो मोक्ष स्वरूप है, तो ये बारी बात हमने यहाँ पर की। बराबर? अब हमारी चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन की प्रवृत्ति का चैप्टर पूरा हुआ, यानी दर्शन का चैप्टर पूरा हुआ। अब अपन चलते हैं ज्ञान दर्शन उपयोग आदि की प्रवृत्ति। अब ज्ञान दर्शन उपयोग की प्रवृत्ति कैसे चलती है, ये बात यहाँ पर टोडर मलजी साहब करेंगे। आपको प्रश्न हो सकता है कि दीदी पहले ज्ञान मति ज्ञान की तो प्रवृत्ति बता दी थी, तो फिर यहाँ पर अब दोबारा क्यों ले रहे हैं? वहां मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति ली थी और यहाँ ज्ञान दर्शन उपयोग की प्रवृत्ति लेंगे। आया अंकित भैया समझ में? क्या बोला? हाँ, वो पर के अधीन जो प्रवृत्ति है वो है, हाँ, और वो यहाँ पराधीन प्रवृत्ति थी उपयोग। मति ज्ञान की और श्रुत ज्ञान की। और यहाँ लेंगे ज्ञान दर्शन के उपयोग की प्रवृत्ति कैसी चलती है, इसकी चर्चा अब इस चैप्टर में करेंगे। आप ध्यान से सुनना, पेज नंबर 39 पे नीचे है, ऊपर प्रमाणे, यानी ऊपर जैसे कहा वैसा ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम अनुसार होता है। देखना, एक क्षयोपशम दशा जो होती है ना जीव की, अभी हमारा जो ज्ञान का उगाड़ है ना, अभी हमारा जो क्षयोपशम चल रहा है ना, वो ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय के क्षयोपशम से चलता है। अभी हमको मैंने दो बातें आपको पहले शुरू से बताई है दूसरे अधिकार में, एक उदय रूप अवस्था और एक होती है क्षयोपशम रूप अवस्था। उदय रूप अवस्था में क्या होता है और क्षयोपशम रूप अवस्था में क्या होता है, ये बात आपको बिल्कुल पक्के में आनी चाहिए, तब आप इस चैप्टर को समझ पाओगे। कौन बताएगा सभा में से मुझे कि उदय में क्या होता है और क्षयोपशम में क्या होता है? जैसे मेरा अभी ज्ञानावरणीय का उदय चल रहा है तो क्या होगा, और मेरा ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम चल रहा है तो क्या होगा? ये दोनों का डिफरेंस कौन बताएगा? ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, उतना उगड़ कम है, इतना उगड़ कम होता है,
और कम नहीं, वहाँ ज्ञानी ज्ञान नहीं होगा। ज्ञानी नहीं होता है, हाँ, होता इतना ज्ञान ज्ञान नहीं होता है। हाँ, और और क्षयोपशम चल रहा है, माने जितना क्षयोपशम होता है उतना आपको ज्ञान होता है। ज्ञान का बहुत उगाड़ बढ़िया। होता हाँ, बहुत बढ़िया। किरण बेन ने भी ये प्रॉपर बताया, आपने भी बताया कि ज्ञानावरणीय का उदय चल रहा होगा तो आपको याद नहीं रहेगा, बिल्कुल आप भूल जाओगे, है ना। अपन अपन कई बार ऐसा फील करते ना कि अरे मुझे ये बात तो कल तो मुझे एकदम याद था, आज तो मैं बिल्कुल भूल ही गई, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, तो उस समय आपका ज्ञानावरणीय का उदय चल रहा है। कुलभूषण भाई, आपको समझ में आ रहा है, भाभी जी दोनों को, है ना। हाँ, जब उदय चलता है ज्ञानावरणीय का तो बिल्कुल भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। और जब व्यक्ति को कुछ याद रहता है, कुछ समझ में आता है, तो क्या चल रहा है पंकज भाई उस समय? क्षयोपशम चल रहा है। हाँ, क्षयोपशम बहुत चल रहा है। बढ़िया। उस थोड़ा समय याद रहेगा, क्षयोपशम थोड़ा चल रहा है, आपका ज्ञान का उगाड़ चल रहा है। मैं जो बात अभी आपको यहाँ से समझा रही हूँ वो आपकी समझ में आ रही है, इसका मतलब आपको क्या चल रहा है, ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम चल क्षयोपशम। रहा है, तो वो बात आपको समझ में आ रही है, बराबर। ये दो बात को प्रॉपर समझना। अब हाँ जी। देखो इसमें क्या कहते हैं, जब क्षयोपशम थोड़ा होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति भी थोड़ी होती है, और जब क्षयोपशम ज्यादा होता है तब उसकी शक्ति भी ज्यादा होती है। ये क्या बताया, ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय की शक्ति थोड़ी होती है तो क्षयोपशम भी थोड़ा होगा, और शक्ति थोड़ी ज्यादा होगी तो उसका क्षयोपशम भी ज्यादा होगा। और क्षयोपशम की शक्ति तो ऐसी बनी रहे, परंतु परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में कोई एक ही विषय का देखना और जानना होता है, ये परिणमन का नाम ही उपयोग है। अब मुझे आपको इसमें 3 बातें समझानी है जो आप नोट करना आपकी कॉपी में। देखो, एक होती है त्रिकाण शक्ति, एक होती है क्षयोपशम शक्ति, और एक होती है परिणमन शक्ति। 3 शक्ति बताई, कौन कौन सी? किरण त्रिकाल बेन, शक्ति, हाँ बोलो, काश्मीरा बेन बोलो। कौन सकते त्रिकाल शक्ति, क्षयोपशम शक्ति और और तीसरी परिणमन शक्ति, परिणमन शक्ति। वर्तमान परिणमन शक्ति। हाँ, अब देखना इसमें 3 बात को समझना है। हाँ, अपने को एक होती है त्रिकाल शक्ति, एक होती है क्षयोपशम शक्ति, और एक होती है परिणमन शक्ति, बराबर। त्रिकाल शक्ति तो सबको जानने देखने की है, क्षयोपशम शक्ति कुछ जानने देखने की है, थोड़ा जानने देखने की है, और परिणमन शक्ति वो एक ही विषय को एट अ टाइम उसी विषय को ही देखेगी, उनका परिणमन जिसमें उपयोग लगेगा एक समय में एक ही विषय को जानेगा, ये उनकी वर्तमान परिणमन शक्ति है। आया समझ में? देखो थोड़ा सा पढ़ ले फिर मैं आपको समझाती हूँ। इसमें क्या बोले, एक जीव को एक काल में या तो ज्ञान उपयोग होता है या दर्शन उपयोग होता है, और एक उपयोग की भी एक ही भेद रूप प्रवृत्ति होती है। जैसे मति ज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होता, और एक भेद में भी कोई एक विषय में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे कोई व्यक्ति स्पर्श को जानता है उस समय रसादि को न जाने, और एक विषय में कोई एक अंग में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे उष्ण स्पर्श को जाने उस समय रुक्षादि को न जाने। इस प्रकार एक जीव को एक काल में और एक ज्ञेय अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन होता है। ऐसा ही देखने में आता है। जब सुनने में उपयोग लगा है तो आंख सामने होते हुए भी पदार्थ नहीं दिखता, इस प्रकार अन्य प्रवृत्ति भी देखने में आती है। अब आप समझो जरा इस बात को, जरा सा ये वाला पैरा में पढ़ लूं तब आपको मैं पूरी बात सुनाऊंगी, जो मैं 3 बातें आपको नोट कराई है। वरी वो परिणमन में शीघ्रता बहुत होती है, इसीलिए कोई ऐसा मान ले कि अनेक विषयों का युगपत जानना देखना भी होता है, परंतु वो युगपत नहीं होता, क्रम पूर्वक ही होता है। संस्कार बड़ से उनका साधन रहता है। जैसे कौवे के नेत्र में 2 गोलक होते हैं और पुतली एक होती है, वो इतनी शीघ्र घूमती है कि उनको ऐसा अपने को लगता है कि दोनों गोलक उनका साधन बन रहा है।
इस प्रकार ये जीव के के द्वार तो अनेक है और उपयोग एक है, परंतु वो इतना शीघ्र घूमता है कि ऐसा लगता है कि सर्व द्वारों का साधन हो रहा है। अब ये पूरा चैप्टर में आपको 3 बात से समझाऊंगी। एक होती है त्रिकाल शक्ति, एक होती है क्षयक्षम शक्ति और एक होती है वर्तमान परिणमन शक्ति। देखो, त्रिकाल शक्ति माने क्या, जो हमने सबसे पहले मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति में पहला पढ़ा था। ये जीव की शक्ति कैसी है, ये जीव की शक्ति 3 लोक को, 3 काल को युगपत एक साथ बिना किसी आधार से जानने देखे ऐसी मेरी त्रिकाल शक्ति है। ये पढ़ा था, मैंने आपको नोट भी कराया था। बोलो हाँ। काश्मीरा बेन। हाँ दीदी, हाँ हाँ पढ़ा था पढ़ा था। हाँ। ये क्या है हमारी, इसको कौन सी शक्ति कहेंगे? त्रिकाल त्रिकाल शक्ति। शक्ति। बहुत बढ़िया, ये त्रिकाल शक्ति है, ये जीव मात्र की त्रिकाल शक्ति है, जो 3 काल को, 3 लोक को एक साथ युग पथ बिना किसी अवलंबन से, बिना पराधीनता से एक समय में जाने देखे, ये तो हमारी त्रिकाल शक्ति है। परंतु यहाँ पर पंडित साहब ये बता रहे हैं कि ये त्रिकाल शक्ति होने पर भी वर्तमान में क्या स्थिति है हमारी, वर्तमान में हमारा क्षयोक्षम, वर्तमान में हमारी क्षयोक्षम शक्ति 3 काल को देखे ऐसी शक्ति नहीं है, थोड़ी है ना, वो थोड़ी शक्ति है, उसको कहेंगे क्षयोक्षम शक्ति, बराबर। और परिणमन, अब वर्तमान में परिणमन क्या हो रहा है, तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि परिणमन शक्ति में, जैसे यहाँ पर बताया कि परिणमन शक्ति में एक समय में एक ही उपयोग काम करेगा। जब हम सुनते हैं तब हम देखते नहीं है, और जब हम देखते हैं तब हम सुनते नहीं है, बराबर। जिस समय हम स्पर्श का ज्ञान कर रहे हैं उस समय हम रस का ज्ञान नहीं कर सकते, और जिस समय हम रस का ज्ञान कर रहे हैं उस समय हम स्पर्श का ज्ञान नहीं कर सकते, बराबर। आया समझ में? देखो जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी ठंडी होती है। तो आप काय से जाना, आपने स्पर्शेंद्रिय स्पर्शेंद्रिय से जाना। अब वो आइसक्रीम बहुत मीठी है, ये भी तो है, आइसक्रीम बहुत मीठी है, ये भी तो है, ये काय से जाना? रसना से जाना। तो आप मुझे ये कहोगे दीदी, मैं ये कहती हूँ कि आप ये दोनों एक समय में नहीं जाना, एक साथ नहीं जाना, तो आप कहोगे नहीं नहीं, मैंने आपको मैं ये कहती हूँ कि आइसक्रीम मीठी भी है और आइसक्रीम ठंडी भी है, तो ये दोनों एक साथ जाना कि अलग अलग जाना? अच्छा बेटा, अलग 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 जाने ना। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वजन नहीं आ रहा है, वजन नहीं आ रहा है, बोलने में नहीं, वजन नहीं आ रहा मेरे है। जाना हमको ऐसे ही लगता है कि एक साथ जाना, लेकिन वो जानने में जो समय लगता है वो मालूम नहीं पड़ता है, वो एक साथ जैसे ही लगता है। कहने में हाँ, समय लगता है। ये हमारी सही बात है। गिरीश भाई ने प्रॉपर जवाब दिया कि होता तो समयांतर है, माने समय का अंतर हमें मालूम नहीं पड़ता ना, तो हमें ऐसा लगता है मैंने ठंडी भी लगी मुझे और मुझे मीठी भी लगी आइसक्रीम। अरे भाई, जिस समय आपने ठंड का स्पर्श किया ना, जब आपको ठंडी लगी ना, उस समय आपको स्पर्शेंद्रिय से मालूम पड़ा, उसी समय रसना से मीठी है ये मालूम तो पड़ा, परंतु उसमें अंतर है। क्यों? इसीलिए अंतर है, छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक ही विषय को जान सकता है, 2 विषय को नहीं जान सकता। ये आपको यहाँ समझा रहे हैं पंडित साहब। आया सभी को समझ में? हाँ जी। दीदी। हाँ जी। तो 3 शक्ति में से अब समझ में आया, एक त्रिकाल शक्ति, एक क्षयक्षम शक्ति। क्षयक्षम तो है 5 इंद्रियों के विषय को जानने का, लेकिन एक समय में परिणमन शक्ति ये कर रही है कि एक समय में एक ही विषय को जानेगा, एक विषय में भी स्पर्श को जानेगा तो रस को नहीं जानेगा, रस को जानेगा तो स्पर्श को नहीं जानेगा। ये हमारी वर्तमान परिणमन शक्ति का ही खेल है। आया समझ में? तो ये 3 बात यहाँ पर पंडित साहब ने समझाई, जो मैंने आपको ये 3 शक्ति के माध्यम से मैंने आपको ये वाली बात को क्लियर किया। आया सभी को समझ में? हाँ जी। दीदी। शक्ति तो त्रिकाल है। अब इसका दृष्टांत देंगे फिर, मालूम यहाँ फिर प्रश्न किया है, अभी समझ में नहीं आया,
तो प्रश्न किया, पंडित साहब ने प्रश्न उठाया, फिर उसका जवाब देंगे। देखना प्रश्न कितना मार्मिक है और जवाब भी कितना जबरदस्त देंगे पंडित साहब। पहले तो आपको ये 3 बात समझ में आ गई, एक त्रिकाल शक्ति, एक क्षयक्षम शक्ति और एक परिणमन शक्ति। त्रिकाल शक्ति जीव मात्र के पास है, क्षयक्षम शक्ति सबके क्षयक्षम के अनुसार है और परिणमन शक्ति वर्तमान में एक ही विषय को ही जानती है। ये हमारी परिणमन शक्ति है, बराबर। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आया तो पंडित साहब ने प्रश्न उठाया, फिर उसका जवाब देंगे। मालूम क्या प्रश्न उठाया पंडित साहब का? गजब का क्षयक्षम और गजब की उनकी दृष्टि है। देखो प्रश्न देखो, 40 नंबर के पेज पे प्रश्न, जो एक काल में एक ही विषय का जानना देखना होता है तो क्षयक्षम भी इतना ही कहो ना। प्रश्न बहुत मार्मिक है। तो क्षयक्षम इतना ही कहो ना, ज्यादा क्यों कहते हो? और आप कहते हो कि क्षयक्षम की शक्ति तो है, पर शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान दर्शन की भी है। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न समझ में आया? एक काल में एक ही विषय का जानना देखना होता है। ये आपने कहा ना अभी कि एक समय में छद्मस्त तो 2 को नहीं जान सकता, या तो ज्ञान को जानेगा या दर्शन को जानेगा। ज्ञान में भी एक ही विषय का ज्ञान करेगा, 2 इंद्रिय का ज्ञान नहीं कर सकता। तो फिर आप ऐसा ही कहो ना कि क्या कहो कि क्षयक्षम ही इतना कहो। आप क्षयक्षम तो ज्यादा बता रहे हो और फिर कहते हो जानते हैं एक ही विषय को, हाँ, और क्षयक्षम शक्ति ही इतनी है। अरे भाई, शक्ति तो केवल ज्ञान केवल दर्शन की है आत्मा में, तो ऐसा क्यों कहते हो? मुझे बताओ, प्रश्न किसको समझ में आया? प्रश्न को कौन रिपीट कर सकता है? जैसे कि एक समय में एक ही हम लोग एक समय में एक ही वस्तु को जानते हैं, तो फिर हमारा सहयोगक्षम ही उतना है ना करके जांच कर सकते हैं। और अगर जो हम कहते हैं कि सहयोगक्षम हमारा उतना ही है, तो फिर हमें केवल ज्ञान जितना भी तो हमारे आत्मा में शक्ति है ना, केवल ज्ञान जितनी भी शक्ति तो हमारे आत्मा में है ना। आपने क्लियर किया तो सही, एकदम प्रॉपर क्लियर। अभी कोई और व्यक्ति कर सकता है इस प्रश्न को कि ये प्रश्न क्या कह रहे हैं, प्रश्न में क्या बता रहे हैं पंडित साहब? कौन करेगा? प्रश्न में ये कह रहे हैं दीदी कि अगर हमारी परिणमन शक्ति एक समय में एक ही चीज को देख सकती है, तो परिणमन शक्ति क्षयोक्षम शक्ति जितनी है ना, क्षयोक्षम शक्ति और परिणमन शक्ति में अलग अलग कुछ नहीं है। अगर अलग है तो अलग तो हमारा सहयोगक्षम इतना भी है कि हम केवल ज्ञान और केवल दर्शन भी कर ही सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे आत्मा का ही पार्ट है। वो यही बता रहे हैं ना। हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ा, मैं ही क्लियर कर देती हूँ। चलो, ये कह रहे हैं पंडित साहब यहाँ पर कि एक ही विषय को जानना देखना, तो फिर वो ये कहते हैं कि एक ही विषय को जानते। देखो पहले है ना 3 शक्ति को प्रॉपर समझो। एक त्रिकाल शक्ति, वो तो जीव मात्र के पास है। क्षयक्षम शक्ति, क्षयक्षम बहुत है माने छद्मस्त के अनुसार क्षयक्षम ज्यादा है, पर परिणमन में तो ये एक ही विषय को जानता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं तो क्षयक्षम आप ज्यादा क्यों कहते हो भाई? जब हम एक ही विषय को ज्ञान कर सकते हैं तो फिर उतना ही बताओ ना। आप कहते हो क्षयक्षम तो आपका ज्यादा है लेकिन जानते हो थोड़ा, बिल्कुल एक ही विषय को ही ज्ञान कर सकते हो, तो आप ऐसा क्यों बोलते हो? आप ऐसा ही बताओ ना कि हमारा क्षयक्षम कम है, क्षयक्षम जितना है उतना ही बताओ ना। ज्यादा क्षयक्षम क्यों कहते हो? क्योंकि क्षयक्षम शक्ति है ज्यादा, लेकिन फिर भी परिणमन शक्ति तो उनकी मात्र उतनी है जो एक ही विषय को ज्ञान करेगा। देखो मैं एक एग्जाम्पल दे करके आपको ये बात समझाऊंगी। पंडित साहब इसमें एग्जाम्पल दिया है, पर उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपके घर में 10 किलो शक्कर है, एक बहुत बड़ा डब्बा है, उसमें 10 किलो शक्कर आपके घर में पड़ी है, बराबर। और फिर आप जो चाय शक्कर का डब्बा लगाते हो ना किचन में, उसमें शक्कर है 2 किलो, बराबर। तो 10 किलो त्रिकाल शक्ति, एग्जाम्पल घटित करना, 10 किलो माने त्रिकाल शक्ति, 2 किलो क्षयक्षम शक्ति, और डब्बे में 2 किलो शक्कर है, परंतु चाय में कितनी डालोगे काश्मीरा बेन? 1 चम्मच। 1 चम्मच, बहुत बढ़िया। तो वो एक चम्मच है परिणमन शक्ति। आया समझ में? वो 1 चम्मच है परिणमन शक्ति। वो क्षयक्षम शक्ति है 2 किलो और 10 किलो जो है वो त्रिकाल शक्ति। एक एग्जाम्पल दिया मैंने
आया समझ में? तो यहाँ पर ये प्रश्न किया कि जब हमारी परिणमन शक्ति तो बहुत कम है और क्षेपसम आप हमारी 2 किलो जितना बता रहे हो, तो फिर आप क्षेपसम कम ही बताओ ना, क्योंकि हम तो एक समय में एक ही चम्मच डाल सकते ना, हम 2 किलो शक्कर तो नहीं डाल देंगे ना, तो इतना क्षेपसम तो हमारा नहीं है ना, हम तो एक समय में एक ही विषय को ज्ञान कर सकते हैं ना, तो फिर हमारा क्षेपसम आप ज्यादा क्यों बताते हो? आप उतना ही बताओ ना। और शक्ति की अगर आप बात करते हो तो शक्ति तो हमारी केवल ज्ञान केवल दर्शन की है। ये प्रश्न पंडित साहब ने ही उपस्थित किया है। अब आपको प्रश्न पहले समझ में आया तो आपको जवाब आएगा समझ में। हाँ दीदी, अभी मेरे समझ में आया बराबर। आ गया। अब क्लियर हुआ दृष्टांत से? हाँ हाँ हाँ। अब देखो पंडित साहब ने फिर इसमें दृष्टांत दिया है, बहुत अच्छा जवाब दिया पंडित साहब ने, उत्तर। पंकज भाई आपको प्रश्न समझ में आया प्रॉपर? हाँ हाँ दीदी, आया ना? आगे, अब देखो आगे। उत्तर। जैसे कोई पुरुष को बहुत गांवों में गमन करने की शक्ति तो है, परंतु उनको किसी ने रोका और कहा कि ये 5 गांव में ही जाओ, और वो भी एक दिन में कोई एक ही गांव में जाओ। अब वो पुरुष में द्रव्य अपेक्षा से तो बहुत गांवों में जाने की शक्ति है, अन्य काल में उसका सामर्थ्य होगा, पर वो वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है। वर्तमान में तो 5 गांवों से अधिक गांवों में गमन नहीं कर सकता, और 5 गांवों में जाने की सामर्थ्य रूप शक्ति वर्तमान पर्याय अपेक्षा से है, इसीलिए वो उतने गांवों में ही गमन करेगा, और गमन करने की व्यक्तता तो एक दिन में एक गांव की ही है। क्या बोला? कुछ बोला किसी ने? हाँ, इस जीव में मैं ये बात आपको पहला प्रॉपर समझाना चाहूंगी कि और गमन करने की व्यक्तता एक दिन में एक गांव की है, ऐसे ये जीव में पहले दृष्टांत समझ लो तो फिर वो आपको सिद्धांत समझ में आ जाएगा। जैसे कोई एक व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति बहुत गांवों में जा सकता है, बहुत गांवों में जा सकता है, ये त्रिकाल शक्ति। 5 गांव में जाता है वो क्षेपसम शक्ति, और 5 गांव में से एक ही गांव में जाएगा वो उनकी परिणमन शक्ति। आया समझ में दृष्टांत? हाँ दीदी। बराबर। अब इसी तरह आत्मा पे घटित करो, आत्मा पे घटित करो कि सबको जानने की देखने की शक्ति वो सर्वज्ञ शक्ति, वो त्रिकाल शक्ति, और उसमें से हम थोड़ा जान सकते हैं। देखो आया ना, इसमें सबको जानने देखने की शक्ति, उन्हें कर्मों ने रोका, और क्षेपसम जितना है उतना स्पर्शादि विषयों को जानो देखो, परंतु एक काल में एक ही जानो देखो। अब द्रव्य अपेक्षा से जीव में सबको जानने देखने की शक्ति तो है, वो अभी प्रकट नहीं है। हमारी केवल ज्ञान केवल दर्शन की शक्ति कब प्रकट होगी पंकज भाई? जब हमारा सब होगा जब केवल ज्ञान प्रकट होगा तब हमारी केवल ज्ञान केवल दर्शन की शक्ति पर्याय में प्रकट होगी। ये शक्ति स्वभाव शक्ति तो है, स्वभाव शक्ति तो है, परंतु उसमें प्रकट होने वाली जो पर्याय जब केवल ज्ञान हमको होगा तब प्रकट होगी, बराबर। और वर्तमान में सामर्थ्य रूप नहीं है, इसीलिए वो योग्य विषयों से अधिक विषयों को जान देख सकता नहीं है, और योग्य विषयों को जानने देखने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, उसको वो जान देख सकता है, परंतु व्यक्तता एक काल में कोई एक को ही जानने देखने की है। आया समझ में? दृष्टांत और सिद्धांत समझ में आया? ये बात को लेकर के मुझे लगता है समय भी हो चुका होगा, है ना? अब इसको एक बार में 1 मिनट में क्लियर करके बताती हूँ। जैसे एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति बहुत गांवों में जा सकता है तो उसकी बहुत शक्ति हो गई, फिर वो उसमें से 5 किसी कर्म ने रोका, माने वो व्यक्ति को कर्म ने रोकने का मतलब कर्म को निमित्त समझना, तो कर्म ने रोका तो वो व्यक्ति मात्र 5 गांवों में जाएगा, और 5 गांवों में से वर्तमान में तो वो व्यक्ति एक ही गांव में जाएगा, उतनी ही उनकी शक्ति है, बराबर। अब ये दृष्टांत पे सिद्धांत घटित करो कि जैसे जानने देखने की शक्ति तो हमारी त्रिकाल है, परंतु वो शक्ति अभी प्रकट नहीं है, वो भविष्य में प्रकट होगी, उस बात को छोड़ो। अब वर्तमान में क्षेपसम तो अच्छा है तो वो व्यक्ति जान देख सकता है। अब आपके पास मतिश्रुत ज्ञान अच्छा है, आप बहुत शास्त्र को बहुत सारी चीजों को जान देख सकते हो, परंतु वर्तमान में परिणमन शक्ति कितनी है? परिणमन शक्ति तो मात्र वर्तमान में एक ही विषय को जानने देखने की है, वो एक ही विषय को जाने देखेगा,
जब जब नेत्र से जानेगा तब स्पर्श का ज्ञान नहीं कर पाएगा, जब स्पर्श से ज्ञान करेगा तब नेत्र से ज्ञान नहीं कर पाएगा। ऐसी परिणमन शक्ति की बात की है। तो इस तरह से पंडित साहब ने ये बात को क्लियर किया कि ये कर्म का निमित्त है, कर्म के निमित्त के कारण वो व्यक्ति रुक जाता है, उनका उगाढ़ ज्ञान पूर्ण रीति से प्रकट नहीं होता, इसीलिए वो व्यक्ति वर्तमान में एक ही विषय को ज्ञान कर सकता है, एक ही विषय को जान सकता है। ये बात यहाँ पर पंडित साहब ने 5 गांव में जाने वाला दृष्टांत दे करके ये बात को समझाया। आया सभी को समझ में? हाँ दीदी। हाँ दीदी अब बराबर। ये किसकी बात चल रही है? ये वर्तमान में किसकी बात चल रही है? हमारे मति श्रुत ज्ञान की, हमारे मति श्रुत ज्ञान के उपयोग की बात चल रही है। कैसा उपयोग हमारा काम करता है? शक्ति त्रिकाल है, क्षेत्रम थोड़ा है, और उसमें भी परिणमन हमारा बिल्कुल थोड़ा है। तो इस तरह से ये बात की। अब इसके बाद भी एक प्रश्न करेंगे और उस प्रश्न का जवाब पंडित साहब देंगे। बहुत कहना चाहिए कि पंडित साहब को तो जितना अपन धन्यवाद दें उतना वो कम है। कैसी कैसी बातें उन्होंने निकालते हैं, प्रश्न उठाते हैं, खुद जवाब देते हैं और हमारा वर्तमान ज्ञान को ऐसा खुल करके समझाते हैं कि सही बात है, हमारा वर्तमान ज्ञान भले इतना पराधीन है, फिर भी समझ लेना वो ज्ञान पर द्रव्यों को जानने के लिए पराधीन है, परंतु आत्मज्ञान करने के लिए काश्मीरा बेन स्वाधीन है, स्वाधीन है। बिल्कुल स्वाधीन है। तो आप बिल्कुल ऐसे क्या बोलते निराश नहीं हो जाना, अरे रे दीदी हम तो इसको जान सकते, इसको नहीं जान सकते, तो हम तो बिल्कुल कमजोर हो गए। बोले नहीं नहीं, पर द्रव्य को जानने में भले ज्ञान कमजोर हो, परंतु आत्मा को जानने में तो बिल्कुल बलवान है। इसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं है, मन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आत्मा को जान सकते हो, अनुभव कर सकते हो। ऐसा हमारा सहज ज्ञान से भरा हुआ ये चैतन्य भगवान आत्मा, वो मैं हूँ, उसका श्रद्धान करें, उससे रत्नत्रय की प्राप्ति करके मोक्ष मार्ग को हम प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। अक्षा बेटा काय उत्तर कराओगे? जी दीदी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अरिहंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय